एलेक्सा हीरोन से कहती है डीमन और इंसानों में जो लड़ाई होने वाली है उसमें मेरी मदद करो, लेकिन हीरोन ये कह के मना कर देता है कि ये गांव वाले मेरी और मेरी माँ की जब इज्जत ही नहीं करते तो मैं इनके लिए ये लड़ाई क्यों लड़ूं। लेकिन एलेक्सा जब वहाँ से चली जाती है तो हीरोन को इस बात का बुरा लगता है कि उसने एलेक्सा की मदद करने से मना कर दिया। तब वो शराबी बुड्ढा जो बचपन से हीरोन के साथ है वो हीरोन से कहता है अगर तुम्हें सच में एलेक्सा की मदद करनी है तो तुम्हारे पास एक अलग हथियार होना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, और उसके लिए तुम्हें एक अलग धातु चाहिए जो तुम्हें उस पहाड़ी की चोटी पे मिलेगा। हीरोन सच में एलेक्सा की मदद करना चाहता है, इसलिए वो धातु लेने के लिए उस पहाड़ी की चोटी के ऊपर चला जाता है। अब जैसे ही हीरोन वहाँ से जाता है उस बुड्ढे के पास एक देवता आता है और वो उससे कहता है कि तुम तुम्हारे खुद के नियम खुद ही तोड़ रहे हो। अब वो बुड्ढा अपने असली रूप में आ जाता है जो कि एक जूस नाम का देव होता है, और वो दूसरे देव से कहता है कि मैं अपने कोई नियम नहीं तोड़ रहा हूँ, बस मैं उन्हें एक सही रास्ता दिखा रहा हूँ। अब इधर हीरोन पहाड़ी की चोटी पे चढ़ने के बाद उस धातु को इकट्ठा कर लेता है, लेकिन ये सब करने के बाद वो बहुत ज्यादा दम गया था, इसलिए वो वहीं पे ही सो जाता है। और वो सोने के बाद उसे एक अलग सपना आता है जिसमें वो देखता है कि उसकी माँ एक महारानी थी जिससे दो जुड़वा बेटे हुए थे, जिसमें से एक बेटे को राजा जान से मार देने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे एक गरुड़ पक्षी आके उस बेटे को बचा लेता है। अब ये सपना देखने के बाद हीरोन जल्दी से नीचे आता है, उस धातु को उस बुड्ढे के पास देता है और जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें तुम रानी थी। तब उसकी माँ हीरोन से कहती है कि ये सपना नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि सच में मेरी शादी एक राजा से हुई थी जो कि बहुत ज्यादा क्रूर था। लेकिन एक दिन जब मैं नहा रही थी तब एक देवता की नजर मुझ पे पड़ी जो कि मेरे रंग रूप से मोहित होकर मेरे प्यार में पड़ गया, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी थी इसलिए उसने अलग रास्ता अपनाया और वो मेरे पति के रूप में आके उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। अब मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही तुम और तुम्हारा एक भाई मेरे पेट के भीतर था, और जब मुझे ये पता चला तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अब वो जो जूस नाम का देव था जिसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया उसकी जो पत्नी थी उसे भी ये बात पता चल जाती है, इसीलिए उसने राजा के सपने में आके ये बात कही कि तुम्हारी बीबी को दो बच्चे होंगे जिसमें से एक बच्चा ही तुम्हारा है, दूसरा बच्चा तुम्हारा नहीं है। लेकिन जब मुझे दो बच्चे हुए तो राजा ने दूसरे बच्चे को यानी कि तुम्हें जान से मार देना चाहा, लेकिन तभी तुम्हारे पिता यानी कि जूस वहाँ पे आ गए और तुम्हें और मुझे उस राजा से बचा के इस गाँव में लेके आए और इस गाँव को काले बादलों से जग दिया ताकि हम दोनों सुरक्षित रह सके और किसी की नजर हम पे ना पड़े। अब हीरोन अपनी माँ से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। तब उसकी माँ उससे कहती कि तुम्हारे भाई और उस राजा को उसके भाई ने जान से मार दिया और राजगद्दी पे खुद बैठ गए। अब ये सुनने के बाद हीरोन अपनी माँ से कहता है मेरा बाप तो एक देव है, फिर उसने हमें ऐसी तकलीफ भरी लाइफ क्यों दी और वो कहाँ है। तब उसकी माँ उससे कहती जिस बुड्ढे के साथ तुम बचपन से हो वही तुम्हारा बाप है और उनके कुछ नियम है जो वो नहीं तोड़ सकते, इसीलिए हम ऐसी तकलीफ भरी लाइफ जी रहे। अब ये सुनने के बाद हीरोन अपनी माँ से कहता है कि मेरा बाप एक कायर है जिसकी वजह से हम ऐसी लावारिश वाली लाइफ जी रहे हैं। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से अपने बाप को देखने के लिए चला जाता है और उसके बाप के पास जाके उससे कहता है मुझे नफरत है तुमसे और आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। अब ये सुनने के बाद जूस अपने असली रूप में आता है और उसके बेटे से कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन उसका बेटा उससे कहता है तुम्हें माफ कर दूं, मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहता हूँ और न ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जूस वहाँ से चला जाता है। एलेक्सा ने जो दो डीमन में से एक डीमन को जान से मार के उसके पास से जो नक्शा लिया था उस नक्शे को वापस लेने के लिए वो दूसरा डीमन अपनी कॉलोनी में जाता है और वहाँ से बहुत सारे डीमन अपने साथ लेके आता है और एलेक्सा पे हमला कर देता है और हमला करके उसके सारे सैनिकों को मार देता है। लेकिन एलेक्सा जैसे वैसे करके अपनी जान और उस नक्शे को बचा के उस गाँव में वापस आ जाती है जहाँ पे उसे फिर से हीरोन मिलता है। लेकिन उन डीमन को वो नक्शा किसी भी हाल में वापस चाहिए। अब उसे हथियाने के लिए वो किस हद तक जाते हैं और उस नक्शे में ऐसा क्या खास है ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। और अभी तक अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ पर ऊपर क्लिक करके आप इसका पहला एपिसोड देख सकते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड की स्टोरी के साथ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना और